राजद लगातार कमजोर हो रही है। एक सर्टेन वोट बैंक के अलावा राजद के आसपास कोई शक नहीं रहा है। राजद को अछूत बनाने की तैयारी शुरू कर दी जा चुकी है। नीतीश कुमार इस कड़ी में अंतिम जो कील है वो बिना कारण का राजद को सत्ता से दूर करके, सत्ता से गठबंधन तोड़कर ये साबित उन्होंने कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा सिस्टम का उपयोग करती है और भाजपा इस परिपाटी पर आगे बढ़ रही है। तो आपको तो अच्छे से पता है कि भाजपा क्या करेगी। किसी दिन कहेंगे कि चिराग पासवान को 6 सीट मिल रहा है, किसी दिन कहेंगे चिराग पासवान को 2 सीट मिल रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही गेम बड़ा चल रहा है। देखिए, बिहार विधानसभा का आज अंतिम दिन था और अंतिम दिन एक ऐसा खेल हो गया है जिससे संभावनाएं कई तरह की उत्पन्न होने शुरू हो चुकी हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तोड़ो जोड़ो की राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपने 3 तारीख के महारैली में, जन विश्वास महारैली जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने जा रहा है, उसकी तैयारी में लगे हैं, तो इधर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी चुनाव की शुरू कर दी है और उनके विधायकों को अपने पाले में करना शुरू कर दिया है। आज ही हमने आपको कुछ ही देर पहले एक खबर बताया कि किस तरीके से भभुआ से विधायक है, आरजेडी कोटे से आते हैं, उन्होंने अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का जब दामन उन्होंने थामा है तो चेतन आनंद ने, जो पहले ही आरजेडी से पाला बदल चुके हैं, वो एक बड़ा खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत सारे विधायक आएंगे। क्या वाकई में ऐसा कुछ खेल होने जा रहा है क्या बिहार की राजनीति में? गेम बड़ा में आज इसी सब विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे संपादक है नमनुषा सर। और देखिए, जो गेम बड़ा का विषय है कि रैली भी हुई बेकार, तेजस्वी के 7 एमएलए हैं फरार, लेकिन दर्जनों से हो चुका है बीजेपी का करार। लिस्ट अभी लंबी है, चुनाव तक कोई नहीं बचेगा। तो क्या वाकई में सर 7 एमएलए रैली से पहले फरार हो चुके हैं? देखिए, 7 तो भाग चुके हैं जी। वो तेजस्वी यादव और महागठबंधन के ही हैं। 6 पूर्व में भागे थे जी, और आज एक और विकेट गिर गया। जी जी जी। देखिए, ये तो समझना होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है जी। इसके लिए आज पंचनामा आप देखिए जरूर। लेकिन इस खेप में मैं आपको ये समझाने नहीं बैठा हूँ कि भाजपा ये कर क्यों रही है जी। इसमें मैं समझाने ये बैठा हूँ कि कितने और लोग हैं जो इस लिस्ट में अपना नाम देखते हैं। देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं पहले बता देता हूँ ये बात। बहुत आगे आगे चल के हमने बहुत सारी बातें बताई जी। क्या आपको नहीं पता था रत्नेश जी की ये विधायक भागने वाले हैं? बिल्कुल पता था। क्या आपको ये नहीं पता था कि जो 3 विधायक भागे हैं उनका लिस्ट में हमने नाम लिया था ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे खबर में तो चला था। बिल्कुल। क्या कांग्रेस को, तेजस्वी यादव को हमारी खबरों से इतना परहेज है कि दलित के यहाँ पानी नहीं पियेंगे और नमन मिश्रा के यहाँ खबर नहीं देखेंगे? मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि कोई अगर हेल बाउंड हो कि मुझे छत से गिर ही जाना है, तो आप कितना भी उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, नहीं पकड़ाएगा। और हमारा काम किसी को पकड़ना नहीं है, हमारा काम ये बताना है कि इस छत के इस रेलिंग से जाइएगा, गिर जाइएगा। सारे नाम बताने के बावजूद, सभी पब्लिक डोमेन में चीजें होने के बावजूद अगर नहीं राजद रोक पाई, इसका मतलब राजद कमजोर हो रही है। राजद लगातार कमजोर हो रही है। एक सर्टेन वोट बैंक के अलावा राजद के आसपास कोई शक नहीं रहा है। अब राजद को अछूत बनाने की तैयारी शुरू कर दी जा चुकी है और नीतीश कुमार इस कड़ी में अंतिम जो कील है वो बिना कारण का राजद को सत्ता से दूर करके, सत्ता से गठबंधन तोड़कर ये साबित उन्होंने कर दिया। आपकी चुप्पी, आपकी मजबूरी, आपका भ्रष्टाचार, सब कुछ आरोप आप पर लग रहा है कि आपने चुप्पी इसलिए रखी नीतीश कुमार के हर सितम पर ताकि आप बिटोर रहे थे माल। ये आरोप लग रहा है और अब तो ये आपको साबित करना पड़ेगा भीड़ में जाकर जनता के पास जी। क्यों नहीं रोक पाए आप? बिल्कुल, आप कार्यक्रम कीजिए, आप रैली कीजिए, आप चंद्रमा पर जाकर वहां से अनाउंसमेंट कराइए, फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। आपके वोटर निश्चित हैं और वो उस निश्चित वोटर में भी आपके प्रति संशय पैदा किया जा रहा है जी। आप देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा सिस्टम का उपयोग करती है अपने फायदे के लिए। सिस्टम हैक कर लिया। हाँ, पूर्व की सरकारों ने भी किया है और भाजपा इस परिपाटी पर आगे बढ़ रही है। तो आपको तो अच्छे से पता है कि भाजपा क्या करेगी। आप कह रहे हैं कि विधायकों के ऊपर ईडी सीबीआई लगाकर उनको जांच करके, जमीन करके, पुराना मामला खोल के, कब किस सरकार ने ये नहीं किया है?
भाजपा खुलेआम कर रही है, हम लोग बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। जी तो कैसे चलेगा ये काम? कैसे ये काम चलेगा? सिस्टम, सरकार और जो चौथा खंभा है जो कहीं ना कहीं सरकारों की कमियां निकालकर उजागर के सामने लाता है। तो आप जब सत्ता में थे तो हम निकालते थे कमी, तो आपको अखरता था। अब आप कहते हैं कि आप काहे नहीं बोलते हैं। और बाकी सभी जगहों पर तो आपको पता ही है कि रिचार्ज कूपन वाला सिस्टम है, जितना रिचार्ज करेगा उतने देर टीवी चलेगा, फिर टीवी बंद हो जाएगा। जी जी किसी दिन कहेंगे कि चिराग पासवान को 6 सीट मिल रहा है, किसी दिन कहेंगे चिराग पासवान को 2 सीट मिल रहा है। जैसे ही रिचार्ज होता है वैसे सिस्टम बदल जाता है। कभी कहेंगे कि तेजस्वी यादव के रैली में भीड़ था जी, गजब भीड़ था, और उसी के 10 मिनट बाद खबर आती है कि भीड़ कहाँ था, भीड़ तो खत्म हो गया, भी छटा गया। खाली घूम रहे हैं। और उधर से रिचार्ज आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तब राहुल गांधी की भीड़ है, क्या कहना है। अब फिर आधा घंटे बाद खबर चल रहा है कि राहुल गांधी तो अकेले घूम रहे हैं, कोई है कहाँ। जी ये साबित करता है कि आप गलत लोगों के से घिरे हुए हैं, या आपने फैसला कर लिया कि आप गलती करिएगा। जी जी देखिए 3 तारीख को राजद की एक रैली बुलाई गई है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि राजद की रैली में इतनी भीड़ होगी कि उतना नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में कभी आप नहीं देखिएगा पूरे बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी दावे के साथ आपको कहता हूं कि जो भीड़ दिखेगी वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। ये लिख के लीजिए कहीं पे। चुनाव लड़ेंगे ना, अभी चुनाव लड़ेंगे, पता चल जाएगा तुरंत। जी जी जी। मैं तो सब बताऊंगा ना कि सर, कहाँ कहाँ क्या कमी रह जाएगी? मतलब आप कह रहे हैं कि भीड़ भी कन्वर्ट नहीं होगा, तो मेहनत, या इसका मतलब हो सकता है कि तेजस्वी कम कर रहे हैं? नहीं, मैं सीधी बात कहूंगा कि देखिए आप केवल अपनी जिम्मेवारी नहीं लेके चल रहे हैं, आप एक बड़ी टीम लेके चल रहे हैं। राजद के विधायकों की एक बड़ी संख्या है, सबकी बात सुनना होगा, फीडबैक्स लेना होगा। परसेप्शन जो मीडिया में बनवा रहे हैं आपकी, आपसे बढ़िया कोई नेता ही आज तक पैदा नहीं हुआ पैसा देके, उससे काम नहीं चलने वाला है। निंदक नियरे रखिए, उन लोगों को सुनना शुरू कीजिए जो आपके खिलाफ बोलते हैं। वो मत सुनिए जो आपके कान को अच्छा लगता है, वो सुनिए जो आपके दिमाग को मजबूत करता है, जो तर्क और यथार्थ के साथ आपको बताता है। खैर चलिए इसमें हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। मैं लिस्ट की शुरुआत करता हूं, अभी भी लंबी लिस्ट है, नाम नहीं बताएंगे, सारा बता देंगे और दर्शक समझ जाएंगे। जिसको समझना वो समझ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो जब होगा तो हम बताएंगे, आखिर जोड़ेंगे। नाम रखेंगे, उनका नाम खुलेआम हम लोग देखिए एक नाम तो तय हो गया है। नीतू कुमारी जी का आप बयान सुनिए। जी। नीतू कुमारी जी आ रही हैं, साइन कर रही हैं, पत्रकार पूछ रहे हैं। एक के बाद नीतू कुमारी उठ के कहती हैं कि भाजपा हमको टिकट दे देना, हम लड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम छोड़ देंगे पार्टी। खुलेआम में अब भाई इससे साफ कोई क्या कहेगा? ये साबित कर रहा है कि सबको पता है कि भाजपा इस बार बहुत बढ़िया से प्रचंडता से सीटें निकालेगी। भाजपा कंफर्टेबली इस सरकार में वापस आ रही है, और जो दूसरे नाव पर बैठे हुए महागठबंधन के, उनको बेचैनी अभी से धर लिया है। नीतू कुमारी ने बहुत बढ़िया बात बोला है। देखिए आप इसको दूसरे तरीके से मत सोचिए। राजद को जब भी कुछ मिलता है तो अपने परिवार के लोगों को ही देता है, देता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पर आपको ऐतराज नहीं है राजद के समर्थक होते हुए। ऐतराज किस बात से है कि राजद का ये विधायक कैसे टूट के चला गया भाजपा में। अरे क्यों नहीं जाए? आपने किसकी संभावनाएं रखी? लगातार मंत्री आपके बेइज्जत होते रहे, हर कोटे के मंत्री बेइज्जत हुए हैं भाई। आपके सवर्ण कोटे के 2 मंत्रियों को तो हटा दिया गया, आपने दोबारा उनको लाया तक नहीं सरकार में। किस इंतजार में बैठे हुए थे? अच्छा सर, ये भी एक है बात है कि जब जब सरकार बदलती है तो कुछ सर्टेन मंत्रियों का लिस्ट जाता है जो काफी करीबी होते हैं, उनको मंत्री बनाया जाता है। बाकी जो विधायक हैं वो मुंह ताकते रह जाते हैं। बिल्कुल, 7 बार जीत के आइए तभी मुंह ताकिए, 8 बार जीत के तभी मुंह ताकिए। बिल्कुल सर। तो ये निश्चित तौर पर ये अपमानजनक है। और अगर कोई विधायक जनप्रतिनिधि जीत कर आता है, निश्चित तौर पर दल बदल एक खराब प्रक्रिया है। दल बदल होना ही नहीं चाहिए था। वहीं रहिए, वहीं झेलिए, ये नियम होना चाहिए था। अब हम संविधान के खिलाफ थोड़ी जाएंगे। जिन्होंने नियम बनाया उन्होंने बनाया, इस नियम का फायदा उठाकर लोग इधर उधर कर रहे हैं ना। और दोनों तरफ से होता है, कोई ऐसा नहीं कि केवल भाजपा के पक्ष में ही जाते हैं लोग, उल्टा भी होता है। अब देखिए परसों ही तो चल रहा था राज्यसभा का चुनाव, और क्रॉस वोटिंग कर दिया भाजपा के एक सांसद ने। अब बताइए तब इसके कैसे लिया जाए? जी। तो भाजपा के नेता भी तो भाग रहे थे उधर, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर परिपाटी गलत है। लेकिन अब राजनीति में कोई आता है तो अपॉर्चुनिटी के लिए ही ना भाई, अपने लिए ही ना, महत्वाकांक्षा के तहत ही ना। सब कुछ घर में ही है, रोटी है, सब्जी है, घर है, मेहरारू है, बच्चा है, बाल है, सब है। अब अतिरिक्त में बाहर निकल कर क्यों आते हैं? सड़क पर धूल क्यों फाँकते हैं? धूप में गमछी से मुंह काहे पोंछते हैं? बड़का बड़का रैली में भूखे प्यासे क्यों भाषण देते हैं? क्योंकि आपको जनप्रतिनिधि बनना है,
फैसला लेना है अपने क्षेत्र के लिए, तनी माल कमाना है, तनी ऊपरी पद को एंजॉय करना है, तनी सरकारी ऐशो आराम चाहिए, 10 गो है ने नौकर, 2 गो ड्राइवर होने, बॉडीगार्ड है ने, आवास चाहिए सरकारी, बिल फ्री का, बिजली फ्री का, मकान फ्री का, दुकान फ्री का, गाड़ी घोड़ा छकड़ा सब फ्री का, ये चाहिए। सर एक बात याद आ रहा है कि जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो बच्चों का एक टोली था, तो वो मतलब उसमें से एक बच्चा तो बार बार कहता था कि नेता बन जाने पे क्या फायदा है, तो आना फ्री, जाना फ्री, और पकड़ा गए तो जेल में खाना फ्री। सब फ्री है। तो निश्चित तौर पर मैंने तो ये फायदे क्यों ना चाहे भाई। अगर वो आज सबको जानते हैं कि भाई चुनाव लड़ने में एगो छोटा सा विधायक का 4-5 करोड़ रुपए खर्चा हो जाता है, बुझाता नहीं है भाई, तो रिकवरी कहीं ना कहीं से विधायक जी करेंगे ना, अपना घर से लगा है तो वापस लेंगे ना कहीं से। डबल तो कम से कम चाहिए ना भाई। डबल नहीं मिल रहा है तो कहीं से जुगाड़ करेंगे इधर उधर से। आप सरकार में मौके नहीं दीजिएगा, ट्रांसपोर्ट ठेका होने ही नहीं देंगे, है तो कहाँ बेचारे कमाएंगे। भ्रष्टाचार का रस, तो उसमें भी तो सर डर है, भ्रष्टाचार करेंगे तो डरा जाएंगे। क्या करे बेचारे। तो भाई हॉर्स ट्रेडिंग की बढ़िया व्यवस्था है, फिर आगे सांसद बनने का व्यवस्था बढ़िया है। अब सांसद का टिकट लेने में कितना खर्चा लग जाता है, अब 10 बजे पलट जाएंगे तो हो जाएगा। अब सिद्धार्थ जी हैं, मैंने विक्रम के विधायक थे, अब सीधा सीधी आ गया क्या कि राम कृपाल का टिकट कटेगा और उसके लिए विक्रम से विधायक लड़ेंगे। तो अब तो क्लैरिटी है ना भाई, टिकट सीधा दावेदार हो गए। अब कौन भरोसा है कि हो सकता है दे ही दे, ये भी बात है ना कि हो सकता दे ही दे भाजपा, तैयारी तो लग रही वैसी है। तो कहीं ना कहीं ये प्रलोभन के चलते और बेहतर अपॉर्चुनिटीज के चलते ही ये लोग भाग रहे हैं। लेकिन जो सर लिस्ट है वो मुझे लगता है बताना चाहिए। नीतू सिंह जी तो निश्चित भाग रही हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ वो कांग्रेस के विधायक हैं कि राजद के हैं, उनका नाम क्या है ये नहीं बताएंगे, क्षेत्र हम बताते चल रहे हैं आपको। देखिए बक्सर से 2 विधायक जी जो निश्चित तौर पर छोड़कर भागने की तैयारी में है। अच्छा ये खेल हुआ कैसे बताते हैं आपको। अशोक चौधरी कहीं दिख नहीं रहे। अशोक चौधरी को जिम्मेदारी थी ना कि वो विधायक तोड़कर लाएंगे कांग्रेस के, काहे नहीं टूट रहा अशोक चौधरी से, नहीं हो पाया उनसे ये खेल। अच्छा। और ये खेल अगर अशोक चौधरी तोड़ते तो ये सारे लोग जदयू में जाते, जदयू की MLC की सीट बढ़ती अगर सही ढंग से खेल हो जाता तो। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बीजेपी खेल कर रही है और बीजेपी अपने कोटे के संख्या भी बढ़ा रही है और सीटें भी बढ़ा रही है। सम्राट चौधरी सर हीरो हो चुके हैं, मुझे लग रहा है तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि खेल तुम कर रहे हो, खेल तुमको बताते हैं, खिलौना धराएंगे। खिलौना धरा दिया जी। अच्छा खेल कर रहे हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बहुत अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये अच्छा भी, मैंने बिहार के भाजपा के परिप्रेक्ष्य में बड़ा अच्छा लग रहा है। काफी दिन बाद भाजपा इतना अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन हम मुख्य मुद्दे पर वापस आए तो आखिर क्यों ये विधायक भागने की तैयारी कर रहे हैं, कैसे ये खेल हो रहा है। देखिए बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता गए दिल्ली में मुलाकात करने, जब अशोक चौधरी वाला प्रकरण फेल हो गया, नहीं हो पाया अशोक चौधरी टूट, तो एक बड़ा खेल किया गया। बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता को दिल्ली बुलाया गया भाजपा द्वारा, सवर्ण नेता, उनसे बात की गई, उनको जिम्मेवारी दी गई कि इस संख्या कब तक कैसे पूरा पाइएगा। उन्होंने इस बात की गारंटी ली कि आप हमको जिम्मेवारी दीजिए, आप मेरे लिए एक रास्ता खोजिए, लोकसभा विधानसभा जैसे सोचिए आप मेरे बारे में, हम आपको ला कर देते हैं विधायकों की संख्या अच्छी खासी। और एक एक करके तब से ये तोड़ना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। और कांग्रेस के 8-9 विधायकों से सीधा संपर्क उस व्यक्ति का हो चुका है और भाजपा से नेगोशिएट चल रहा है किसको क्या मिलेगा, किसको मंत्री बनाएंगे, किसको MLC बनाएंगे, किसको चुनाव लड़ना है सांसद का। ये सारी बातें जिनको अगर आर्थिक कुछ लाभ चाहिए तो वो भी होगा। व्यवस्था ऐसे ही कुछ किया जा रहा है। तो बक्सर से 2 विधायकों का नाम फाइनल है, वो तैयार है, बस वो इंतजार कर रहे हैं। इसमें से एक व्यक्ति तो सीधे तौर पर चाहते हैं कि उनको बक्सर का लोकसभा का टिकट मिले। अब हाँ चूंकि पहले ही से लफड़ा है वो है कि टिकट जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अश्विनी चौबे का काट के वहाँ पे 2-3 गो आदमी और प्रत्याशी भाजपा की तरफ से है, तो ये एक बड़ा पेंच यहाँ फंसा रहा है। उसके अलावा क्या गारंटी है कि फिर ये जीत कर कैसे क्या करेंगे, एक ये भी समस्या है। दूसरे जो विधायक आ रहे हैं इस क्षेत्र के, वो भी क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहे हैं, इस पर भी अटका हुआ है मामला। तो 2 विधायक बक्सर से महागठबंधन के टच में हैं, भागलपुर से एक विधायक टच में है, जो निश्चित 2 का नाम आ रहा था लेकिन एक तो टच में डेफिनेटली है, जो बस खाली हवा पानी दे रहे हैं सामने सामने कि महागठबंधन ये है वो है, ऐसे है वैसे, लेकिन वो खेल कुछ और कर रहे हैं अंदर अंदर। और उनकी
बातें तो पहले भी पूरी हो चुकी हैं। कौन है वो दर्शक समझते हैं, मुझे लगता है अच्छे से। नीतू सिंह जी हैं हिसुआ वाली। सासाराम से देखिए, एक तो आज फिर खसक गए, भभुआ भभुआ, हाँ माफी, भभुआ से सासाराम वाले तो एक भसकी गए थे। जी जी। एक और सवर्ण विधायक इस क्षेत्र से तैयार हैं, उनको बस बोतल में उतारने की कोशिश की जा रही है। अब कैसे क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन एक और विधायक यहाँ से हैं। महाराजगंज से एक विधायक हैं जो रेडी टू सिंगल, रेडी टू मिंगल, मौका खाली मिले तो वो रेडी हैं। बातचीत इनसे भी हो गई है मेरे ख्याल से। जी जी। अब रही बात, एक और महिला विधायक, हाँ एक और महिला विधायक हैं महागठबंधन की। अब किसकी आप समझ ही रहे होंगे। वो भी तैयार हैं, वो बस वो भी इंतजार कर रही हैं कि उनको जो नेगोशिएशन में मांग रही है वो मिल जाए। कहा जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहती हैं सांसद का। अच्छा। लेकिन अगर उनको बिहार सरकार में मंत्री भी बना दिया जाएगा कोई दिक्कत तो वो खुश है। उसके लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था कर दे और वो उनको बना दे तो कोई दिक्कत नहीं। वो महागठबंधन से ही है, महागठबंधन कांग्रेस है। अब वो हम कैसे बताएंगे, वो उन लोगों का काम है। कुछ तो होमवर्क ये लोग भी करके आवे। जी जी जी। अब रही बात, औरंगाबाद से एक विधायक और है जी, और खगड़िया से एक विधायक है। औरंगाबाद और खगड़िया दोनों जगहों से एक एक विधायक टच में है। पूर्व में मैं नाम ले चुका हूँ। अब आज मैं स्थिति में नहीं हूँ कि नाम लूँ। मैं चाहता भी नहीं कि बहुत फ्री का, मैंने कहा ना कि फ्री का ज्ञान दिया जाए, क्योंकि फ्री का ज्ञान का कोई जितने नहीं होता है। लिस्ट तो सर हमने, मुझे याद है कि हम लोग जब सीमांचल के यात्रा पे थे उसी दरमियान सड़क पे उतर के चार करके वो लोग पहुंचा था लोग। हाँ, विधायक और उसी समय हम लोग भी पहुंचे थे। तब हमने बता दिया था कि कौन कौन से लोग हैं कांग्रेस के विधायक हैं जो जा रहे हैं बीजेपी में। अच्छा, मैंने तो साफ कह दिया था जी कि चेतनानंद और नीलम देवी दोनों भाग रही हैं। जी बिल्कुल। फिर भी रोक नहीं पाए राजद के लोग, बिल्कुल। फिर भी रोक नहीं पाए तेजस्वी यादव। तो अब इससे बेहतर क्या एग्जाम्पल दिया सकता है कि तेजस्वी सच में नहीं रोक पाएंगे भागने वालों को। असंभव है, कांग्रेस भी रोक नहीं पाएगी। अच्छा सर, एक बात और हम यहाँ कहना चाहेंगे। राजद दफ्तर में हम गए हुए थे तो वहाँ पे जब हमने कहा कि आपके विधायक से भाग रहे हैं तो कई लोगों की प्रतिक्रियाएं थी, भाग गए हैं। तो कई लोगों की प्रतिक्रिया है कि जो कचड़े लोग हैं वो जा रहे हैं, हमारी तो पार्टी साफ सुथरी है, हम साफ सुथरे विधायकों के साथ रहेंगे। ये देखिए, बोलने वाला तो बोलेगा ही नहीं बात, लेकिन सच्चाई है कि अब यादव विधायक को तोड़ दिया, विंद विधायक को तोड़ दिया, पिछड़ा विधायक को तोड़ा। अब आप क्या समझ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इशारा इस बात का है कि भाजपा अपने हिसाब से जो चाह रही है वो कर ले रही है और उसमें सफल हो जा रही है, और आप कोई बहुत बड़ा चुनौती प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ये विपक्ष के नेता ये बहुत मजबूती से अपना स्टैंड नहीं रख पा रहे हैं। शायद नीतीश कुमार इसीलिए इनकी मजबूरी थे कि बिना नीतीश के सब सुन। अच्छा सर, तो जदयू में भी बेचैनी बढ़ रही होगी जैसे जैसे विधायक टूट के आ रहे हो। हाँ, ये विश्लेषण मैं करूंगा पंचनामा में। आपको बताने की कोशिश आज पंचनामा में की जाएगा। जी जी जी। किया जाएगा ये कि आखिर ये खेल हो क्या रहा है, अब भाजपा अपने पाले में क्यों कर रही है और इससे अशोक चौधरी का क्या होगा। अब तो मुझे लगता है सर पंचनामा में भी वो सवाल का जवाब मिलेगा जो ट्वीट का स्क्रीनशॉट गया था कि जा रहे हैं नीतीश कुमार विदेश की यात्रा पे, लौटेंगे तो मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसी थ्योरीज बहुत सारी बिहार में चल रही है। फिलहाल भाजपा और नीतीश कुमार का गठबंधन बिहार में टूटने वाला नहीं है, भ्रम में मत रहिए। जी चलिए, देखिए तो अभी लंबी लिस्ट है विधायकों की महागठबंधन से आने में। दिल्ली में सब कुछ सेट हो चुका है, बस इंतजार है। तो ट्रेन खड़ी है पटरी पर, स्टेशन पर खड़ी है, बस उसे हरी झंडी देनी है और उसी ट्रेन पे सवार होकर महागठबंधन से सीधे एनडीए वाले स्टेशन पर आकर रुकेगी वो ट्रेन और एक एक करके विधायक उतरेंगे, उनका स्वागत होगा, भगवा पट्टा उड़ाया जाएगा और फिर से उनको उनके वैसे स्थान पर, मनचाहे जगह पर जहाँ पे वो जाना चाहते हैं उस जगह पर पहुँचाया जाएगा। डील क्या हो रहा है दिल्ली में, इस पर आगे चर्चाएं हम करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।